हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी जिसका नाम है स्टूडेंट ए। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक रेलवे स्टेशन पर अकेले चल रही थी। वहाँ हम देखते हैं वो एक न्यूज़पेपर उठा के पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था 17 अक्टूबर 2005, स्कूल की छत से गिरने वाले स्टूडेंट ए का सच। फिर हमें एक स्टूडेंट को छत से गिरते हुए दिखाया जाता है। वो स्टूडेंट नीचे गिरकर मारी जाती है। तभी एक लड़की की आँख खुलती है एंड ये देख ऐसा लगता है कि वो सपने में उसे ही देख रही थी। इस लड़की का नाम था मीरा और वो एक स्टोरी लिख रही थी जिसमें वो लिखती है एक बर्ड थी जो रुकती नहीं थी। एक दिन फॉक्स ने उस बर्ड से पूछा, तुम रो क्यों रही हो? बर्ड ने कहा, मैं अपना नाम भूल गई। तभी फॉक्स कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें अब से ए कहकर बुलाऊंगी। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर द बुक रिपोर्ट कॉन्टेस्ट का विनर कौन बना है ये बता रहे थे। वो लीन नाम की लड़की को बुलाते हैं जिसके लिए पूरी क्लास क्लैपिंग करती है क्योंकि वो क्लास की प्रेसिडेंट भी थी। इसके बाद थर्ड प्लेस पर मीरा को बुलाया जाता है एंड हम देखते हैं उसके लिए कोई भी क्लैपिंग नहीं करता, बस एक बंदा करता है जिसका नाम था यांग। इसके बाद हम सभी को ग्राउंड में स्ट्रेचिंग करते हुए देखते हैं और फिर वो सभी हाई जंप के लिए जा रहे थे। जब मीरा जंप करने जाती तो है लेकिन उससे पहले ही उसकी पैंट फट जाती है। वो वहाँ खड़ी लड़कियों से हेल्प मांगती है लेकिन उसकी हेल्प कोई नहीं करता। इसके बाद जब वो क्लास में जाती है तो वो नोटिस करती है उसकी सीट किसी ने गंदी कर दी थी, लेकिन वो बिना किसी को कुछ भी बोले वहाँ बैठ जाती है। लंच टाइम में जब मीरा क्लास में अकेली थी उसके पास ली आती है। वो मीरा से पूछ रही थी, तुम ये क्या कर रही हो? एंड वो उससे लंच के लिए भी पूछती है। मीरा मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी ली के साथ जो लड़कियाँ होती है वो कह रही थी उसके फादर शराबी हैं, वो पागल हो गए थे। उनके घर रात को पुलिस भी आई थी। छुट्टी के बाद मीरा जल्दी से घर जाती है और अपना कंप्यूटर स्टार्ट करती है। वो एक वंडरिंग वर्ल्ड नाम की गेम खेल रही थी जिसमें उसका एक ग्रुप था। जब मीरा का नाम डार्क होता है एंड डार्क और उसके ग्रुप को एक आदमी को बचाना था जिसका नाम था हीना चैन। डार्क के पास वहाँ एक बंदा आता है और वो डार्क से कह रहा था, हम मार्कस का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे और तुम अपने तीर से उसके पेंडेंट पे मार देना। तभी दो जन उसे मारने जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। उसी वक्त हीना चैन कहती है, मुझे मत बचाओ, मैं मर सकती हूँ। उसी टाइम डार्क अपना तीर चलाती है और वो मार्कस के पेंडेंट पे जाकर लगता है। मार्कस मारा जाता है एंड इसी के साथ मिशन कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हीना चैन डार्क के पास आकर कह रही थी, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैंने कहा था मुझे मत बचाओ। डार्क कहती है, हमें आपकी जरूरत है, हम एक ग्रुप के मेंबर्स हैं। इसके बाद मीरा के फादर आकर गेट बचाने लगते हैं जहाँ उसे कंप्यूटर बंद करना पड़ता है। जब उसके फादर रूम से चले जाते हैं वॉशरूम जाती है जहाँ उसे लगता है उसके फादर वहाँ पर आ रहे हैं, तो वॉशरूम की लाइट बंद कर देती है। फिर वहाँ उसकी मदर आती है एंड वो लाइट ऑन करती है। मीरा को वहाँ देखकर वो डर गई थी। मीरा अपनी मदर से कहती है, फिर से ड्रिंक करके आए हैं। इसके बाद जब मीरा स्कूल में होती है उसके पास ली आई थी और वो उसे पूछ रही थी, तो हमेशा क्या लिखती रहती हो? मीरा कहती है, मैं कहानी लिख रही हूँ। ये पूछती है, सच में? वो कह रही थी, ये लिटरेचर कॉन्टेस्ट के लिए लिख रही हो ना? फिर वो उसे बता रही थी, मैं भी एक कहानी लिख रही हूँ, तो शायद हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तभी वहाँ एक लड़की आकर ली को आवाज़ लगाती है। ली मीरा के मुंह पर उंगली रखकर चुप होने के लिए कह रही थी। इसके बाद ली मीरा की कहानी पढ़ती है। बर्ड ने कहा, मैं कर्स्ड हूँ, मैं उड़ भी नहीं सकती। फॉक्स ने कहा, ये झूठ है। इन्हें अपने पंख फैलाए और पहाड़ से कूद गई। ये पर ली कह रही थी, ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये तो मारी गई। मीरा कहती है, वो गिरी जरूर है लेकिन मैं उसे मरने नहीं दूंगी। कहती है, तुम सच में अजीब हो। ली कहती है, ये तारीफ है, तुम यूनिक हो। इसके बाद ली कहती है, कभी कभी मूवीज और नॉवेल्स में लोग मारे जाते हैं। जिसमें मीरा कहती है, मेरी कहानी अलग है, मेरी कहानी में किसी को भी चोट नहीं लगती। इसके बाद उनकी मैम उनके पास आती है और सभी बच्चों से वो कह रही थी, आज की मूवी ड्रम लाइन है और मैं वापस आऊंगी अटेंडेंस लेने, तो कोई भी बच्चा चुपके से नहीं जाएगा। लेकिन सारे बच्चे मैम के जाते ही निकल जाते हैं। सिर्फ दो लोग ही मूवी देख रहे थे, मीरा और यांग। जब मीरा यांग के हाथ को टच करने की कोशिश करती है लेकिन वो कर नहीं पाती। इसके बाद घर जाकर जब मीरा अपना कंप्यूटर स्टार्ट करती है तो वो देखती है वंडरिंग वर्ल्ड गेम की तरफ से उसे एक नोटिस आया था। 15 डेज के अंदर वंडरिंग वर्ल्ड गेम बंद होने वाला है क्योंकि उसका 3D वर्जन आएगा। वो गेम में तुरंत एंटर करती है और एक बंदे से बात करती है कि ये कैसे हो सकता है। वो बंदा कह रहा था, हमारा ग्रुप जल्दी चला जाएगा। डार्क कहती है, हमारे पास अभी टाइम है। वो बंदा कहता है, आधे मेंबर्स तो नोटिस देखकर ही चले गए हैं। हीना चैन डार्क से कहती है, मुझे लगता है कि अलविदा का वक्त है। डार्क कह रही थी, हम अलग गेम में अलग ग्रुप भी तो बना सकते हैं। हीना चैन कहती है, पर वो वंडरिंग वर्ल्ड नहीं होगा। इसके बाद हीना चैन वहाँ से चली जाती है एंड तभी पीछे से डार्क कह रही थी, थैंक यू हीना चैन, तुम मेरी इकलौती ऐसी दोस्त हो जिससे मैं बात कर सकती हूँ। हीना चैन तभी उसके पास आती है और कहती है, वहाँ एक तारे को ढूंढना, मैं वहीं मिलूंगी, जब भी तुम्हें बात करनी हो तो मुझे ढूंढ लेना। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जब उनके टीचर उनसे कह रहे थे, मैंने ग्रुप में एक लिस्ट पोस्ट की है, उसमें अपना नाम और काम चेक कर लेना। इसके बाद ये लोग अपना काम करने जाते हैं। चली सबको उनका काम बताती है। जैसे वो अपना काम कर रहे थे
तभी एक लड़की सबका काम चेक करने आती है। यांग के साथ वाली लड़की सही से काम नहीं करी थी, तो यांग उसे फोटो क्लिक करने के लिए कैमरा देता है और जो काम चेक करने आई थी उसका हाथ पकड़कर वो उससे हेल्प मांगता है। तभी वो लड़की पीछे हाथ खींचती है और मीरा के हाथ में चोट लग जाती है। जब ली मीरा की हेल्प करी थी तभी उस लड़की से फोटो क्लिक हो जाती है जिसे यांग ने कैमरा दिया था। इसके बाद ली पूछती है, क्या तुमने अपनी कहानी आगे लिखी? मैं और वेट नहीं कर सकती, मुझे जानना है आगे क्या हुआ। मीरा अपनी बुक ली को देती है एंड फिर वो कहानी पढ़ती है। वो पढ़ रही थी, जब ली ने अपनी आंखें खोली तो वो किसी और के हाथ में थी। उसने ऊपर देखा, वह एक आदमी था। फॉक्स ने कहा, ए तुम ठीक तो हो, दुखी मत हो। ली कहती है, अच्छी है, ये अब ज्यादा खुश है। जब ली घर पर होती है तो उसके फादर उस पर चिल्ला रहे थे और पूछ रहे थे, तुमने मिड टर्म्स कितना रैंक किया? ली कहती है, क्लास में फर्स्ट और स्कूल में 19th। तभी उसके फादर उस पर चिल्लाकर कहते हैं, ये काफी नहीं है। उसके फादर उसे लिखने के लिए भी मना करते हैं, जिस पे उसकी मदर कह रही थी लिटरेचर कॉन्टेस्ट जीतने पर ज्यादा नंबर मिलेंगे, पर उसके फादर उस पर चिल्लाकर कहते हैं, उसे बेकार आइडिया मत दो। इसके बाद हमें स्कूल के लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है कि यांग मीरा से पूछा था, क्या यहाँ पर ड्रम सीखने के लिए एक बुक है? मीरा कहती है, ड्रम्स? यांग कहता है, मैं ड्रम सीख रहा हूँ। जब मीरा बुक उतार रही थी उसका हाथ वहां तक नहीं जाता, इसलिए यांग खुद ही उसे उतार लेता है। जब वो बाहर होते हैं तो एक बंदा आकर यांग से पूछा था, यह बुक किसके लिए है? यांग कहता है, मैं ड्रम सीख रहा हूँ। तभी वो बंदा कहता है, लड़कियों को ड्रमर बहुत पसंद होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारी लड़कियां यांग के पीछे थी। वो कह रही थी, यांग तुम बैंड क्लब में आ गए। वो सभी उसे पूछ रहे थे, तुम प्ले क्या करते हो? यांग कहता है, मैं ड्रम प्ले करता हूँ। ये सब दूर मीरा देख रही थी। यांग मीरा के पास आता है और उससे उसका नंबर पूछता है। बाकी लड़कियां कह रही थी, आखिर ये उससे बात क्यों कर रहा है? तभी एक लड़की बताती है, शायद ये दोनों डेट करे होंगे। मीरा नंबर नहीं देती और वहां से खड़ी होकर चली जाती है। उसके बाद मीरा एक डॉल के पास आती है और वो उसे हीना कह कर बुलाती है। वो उसे बताती है, मैं डार्क हूँ। अजीब बात है ना, मैं एक लड़की हूँ। हीना ने डॉल का कॉस्ट्यूम पहना था, इसे हीना इशारों में बात करती है। फिर वो हीना से कहती है, क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी, मैं एक लड़की पसंद करती हूँ, लेकिन उसने अभी बैंड ज्वाइन कर लिया और अब वो बहुत पॉपुलर हो जाएगा, इसलिए मुझे हार मान लेनी चाहिए, है ना? वो कहती है, अगर उसे पता चलेगा तो वो मुझे हेट करेगा। इसके बाद हीना उसे एक गिफ्ट देती है। इशारे में उसे गिफ्ट यांग को देने के लिए कह रही थी। जब मीरा लाइब्रेरी में होती है उसके साथ ली भी थी। मीरा ली से पूछती है, क्या लड़के ऐसे गिफ्ट ले सकते हैं? तभी ली कह रही थी, आखिर तुम्हें किस पर क्रश है? मीरा कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं। तभी वहां पर यांग आ जाता है। उसे देखकर ली वहां से जाने लगती है। जाते हुए ली यांग से कहती है, तुम्हें हेयर कट करवा लेना चाहिए। फिर मीरा उसे वो गिफ्ट दे देती है। इस पर यांग कह रहा था, मुझे ये बहुत पसंद आया। फिर यांग पूछता है, तुम हमेशा लिखती क्या रहती हो? मीरा उसे कहानी पढ़ने के लिए देती है, जिस पर यांग कह रहा था, तो की बात है कि वो मारी जाती है। इसके बाद यांग कह रहा था कि अच्छी कहानी है, और वो उसे कहता है, तुम लिटरेचर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रही? मीरा कहती है, क्योंकि मैंने अब तक लिखना बंद नहीं किया है। यांग कहता है, मुझे ये पसंद है क्योंकि ये अभी खत्म नहीं हुई है। यांग उसे कह रहा था, मैं कल स्कूल के बाद होंगटाई कॉन्सर्ट में गया था। वो कहता है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। फिर वो लोग जा रहे थे, इसलिए वो कहता है, बाकी की बात हम कल करेंगे। फिर मीरा हीना के पास आती है एंड हीना ने अभी कॉस्ट्यूम पहना था। मीरा उससे पूछती है, तुम होंगटाई गई हो? फिर इशारे में बताती हाँ। फिर वो पूछती है, वो जगह अच्छी है ना? फिर मीरा हीना से कह रही थी, ये एक ठंडी जगह होनी चाहिए थी। फिर वो उसे ये भी कहती है, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? तुम्हारा दम घुट रहा होगा। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ सभी स्टूडेंट्स स्ट्रेचिंग करने के लिए पार्टनर ढूंढ रहे थे। ली मीरा से कहती है, क्या तुम मेरी पार्टनर बनना चाहोगी? लेकिन उसी वक्त ली की दोस्त वहां आ गई थी, जो ली से कहती है, तुम मेरी पार्टनर हो। ली कहती है, मैं किसी को भी पार्टनर बना सकती हूँ। फिर मीरा और ली साथ में स्ट्रेचिंग कर रहे थे। ली पूछती है, तुमने कहानी आगे लिखी क्या? मीरा कहती है, नहीं, पर मैंने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लिया है। इसके बाद जब मीरा लाइब्रेरी में थी, वली आती है और मीरा से कहती है, तुमने मना किया था कि तुम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करोगी। मीरा कह रही थी, उसने कहा था मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए। ली पूछती है, किसने कहा? इतने वहां पर यांग आ जाता है। मीरा यांग से कह रही थी, तुम्हें आज हेल्प करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास आज बहुत कम बुक्स आई हैं। मीरा यांग से कहती है, तुमने हेयर कट करवा लिया? यांग कहता है, अजीब है। वो कहती है, नहीं अच्छे है। इसके बाद यांग जब बुक्स रखने जाता है तो वहाँ ली भी खड़ी थी। वो उससे कहता है, मैंने हेयर कट करा लिया था। ली कहती है, मैंने कहा था। इसलिए यांग कहता है, आज मुझे तुम्हारे घर के पास जाना है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? हाँ कर देती है। इनकी सारी बातें मीरा भी सुन रही थी। यांग मीरा के पास आता है, जिस पर मीरा कह रही थी, तुम मुझे होंगटाई के बारे में बताओगे? यांग कहता है, आज नहीं, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। इसके बाद जब ये क्लास में होते हैं, टीचर आकर कह रहे थे, ली मीरा ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुमने सेम स्टोरी जमा की है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड कॉन्टेस्ट की अथॉरिटी इसका जवाब मांग रहे हैं कि आखिर किसने किसका कॉपी किया। ली कहती है, मीरा ने। पूरी क्लास मीरा को देखने लगती है। एंड इसके बाद टीचर दोनों को ऑफिस में बुलाते हैं। पहले टीचर मीरा से पूछते हैं, तुमने लिखी है? मीरा कहती है, हाँ। टीचर पूछते हैं, तो ली झूठ बोल रही है। उसकी टीचर से बताते हैं, तुम्हें पता है पुराने जमाने इंटेलिजेंट लोग ऑर्चिड्स को रूम में क्यों रखते थे? महंगे पौधों के साथ उससे भी सम्मान मिल सके।
इसलिए टीचर फिर पूछे थे महान सम्मान क्या होता है, तुम्हें पता है? ऑर्चिड्स के बारे में सोचो और अच्छे बनो, समझ आया? इसके बाद जब मीरा क्लास जा रही थी, वो सीढ़ियों पर यांग और ली को साथ में देखती है, पर वो बिना कुछ बोले क्लास आ जाती है। क्लास में बच्चे से पूरी तरह से गंदा कर देते हैं। जब मीरा को सबने वॉशरूम में बंद कर दिया था, अभी वहाँ ली की दोस्त आती है, उसे बाहर निकाल कर वो कह रही थी स्टोरी तुमने लिखी थी, है ना? जब मीरा घर जाती है तो उसके डैड उसके रूम में आते हैं और कहते हैं तुम चोरी कर रही हो। मीरा को वो बहुत मारते हैं। मीरा कह रही थी डैड आज मेरा बर्थडे है, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। उसके डैड कहते हैं तुम्हारा होना ही एक गलती है। इसके बाद वो अकेली एक पार्क में बैठकर खुद से बात करी थी और वो खुद से कह रही थी मैं आंसू बहाना कब बंद करूंगी। एंड ये कहते हुए हमें तभी गेम का सीन दिखाया जाता है। फॉक्स और रे ने साथ में मरने का फैसला किया। फिर हम देखते हैं डार्क बड़े से फॉरेस्ट में होता है। यहाँ पर एक मॉन्स्टर था। डार्क उसे मारने के लिए तीर उठाती है पर वो उसे नहीं मारती। फिर वो उठकर उसके आगे आ जाता है। एंड डार्क कह रही थी तुम भी अकेले हो और मैं भी, तुम्हारे लिए टाइम खत्म हो रहा है और मेरे लिए भी। इसके बाद डार्क मारी जाती है और वंडरिंग वर्ल्ड गेम खत्म हो जाता है। और फिर हम मीरा को हिना के पास जाते हुए देखते हैं जिसने अब भी डॉल कॉस्ट्यूम पहन रखी थी। मीरा उससे कहती है मैं गुड बाय कहने आई हूँ। वो उसे कहती है जो भी तुमने किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब वो जा रही थी तो हिना उसे पकड़ती है, उसे साइड में लेकर आती है। वो अपना कॉस्ट्यूम हटाती है एंड वो कोई लड़की नहीं थी। मीरा देखती है वो एक लड़का था। वो उसे पूछती है तुम तो एक लड़के हो। वो कहता है डार्क एक मिडिल स्कूल की लड़की निकली। वो कहता है ये कॉस्ट्यूम बहुत गर्म है। वो कहता है तुम मरना चाहती हो। वो उसे कह रहा था करने से पहले सोचो, तुम ऐसे ही नहीं मर सकते। वो कहता है मैं भी मरना चाहता हूँ। इसके बाद मीरा रात को बिल्डिंग की छत पर जाती है पर वो सुसाइड नहीं करती। अगले दिन जब उस डॉल के पास आती है तो वो कह रहा था तुम मरी नहीं। मीरा कहती है क्यों, अब मुझे मारना चाहते हो? डॉल वाले लड़के का नाम जेई था और वो मीरा से कहता है तुम बिल्कुल भी डार्क की तरह नहीं लगती। मीरा जेई की उम्र पूछती है और वो कहता है मैं तुमसे बड़ा हूँ बच्ची। मीरा कह रही थी लेकिन तुम मुझे सर कहकर बुलाते थे। जेई पूछता है तुम स्कूल क्यों नहीं गई? मीरा कह रही थी मुझे नहीं जाना क्योंकि मैं जल्द ही मरने वाली हूँ। जेई कहता है तुमने सोचा तुम मरने से पहले क्या करना चाहती हो? मीरा कहती है मैं मर गई तो सब खत्म हो जाएगा। जेई कहता है अगर तुम मारी गई तो पछताने के सिवा कोई फायदा नहीं होगा। जेई कहता है बिना किसी पछतावे के वो सब करो जो तुम करना चाहती हो। जेई के पास एक डायरी होती है। वो मीरा से पूछता है तुम क्या करना चाहती हो? मीरा कह रही थी कुछ नहीं। जेई कहता है होंगडाई जाना चाहती हो? तुमने कहा था तुम्हें पसंद है वो। इसके बाद वो एक पिज्जा की शॉप पर जाते हैं। जो लिखा था अगर तुम 2 घंटे 20 मिनट में पिज्जा खत्म करते हो तो ये बिल्कुल फ्री होगा। इसके बाद वो पिज्जा खाते हैं। इसके बाद जब वो जा रहे थे मीरा जेई से कहती है आज के लिए शुक्रिया, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया था। जाते हुए जेई मीरा से कह रहा था एक काम है जो मैं नहीं कर सकता, क्या तुम मेरी मदद करोगी? अगले दिन दोनों एक हॉस्पिटल में थे। जेई कुछ ट्रीटमेंट कराना चाह रहा था पर वो बच्चों की तरह डर रहा होता है। वहाँ पर बच्चे भी थे एंड जब जेई की बारी आती है वो मीरा का हाथ पकड़ लेता है पर फिर वो अंदर जाता है। जब वो बहुत चिल्लाता है और कहता है डॉक्टर मुझे मत मारना, वहाँ जितने बच्चे बैठे हैं वो भी ये देख रोने लगते हैं। एंड जाते वक्त वो अपनी डायरी खोलता है और कहता है बस एक काम और बचा है। वो मीरा से पूछता है तुमने अपनी लिस्ट बनाई क्या? वो कहती है हाँ। फिर एक जगह जाकर वो लिस्ट जेई को देती है और कहती है उसे मेरे लिए पढ़ो। फिर वो दूर जाकर खड़ी होती है, कहती है हे यांग। तभी कुछ रुक जाता है और लाइट चालू हो जाती है। फिर जेई पढ़ता है सॉरी मीरा। मीरा पूछती है सॉरी किस लिए? जेई कह रहा था अचानक से ली को डेट करने के लिए। वो कहती है फिर तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते थे? यानी हाँ मीरा अपनी सारी दिल की बातें बोल देती है और रोने लगती है। जेई उसे गले लगा लेता है। जेई उसे कहता है ये गलत है, अगर तुम मरना चाहती हो तो उससे हकीकत में बात करो। इसके बाद हम स्कूल में देखते हैं जब मीरा क्लास में आती है तो सभी बच्चे से कह रहे थे ये स्कूल में कैसे आ सकती है, ये तो बेशरम है। मीरा ली के पास जाकर कह रही थी तुम क्या सबको सच नहीं बताओगी? इसके बाद मीरा टीचर के पास जाती है। या टीचर कह रहे थे अब फर्क नहीं पड़ता किसने लिखी थी। मीरा कहती है मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि इसे मैंने लिखा था। उसकी टीचर उससे कहते हैं ऑर्चिड्स को देखो, इनकी कलियां जब भी खिलती है जब भी कठिन हालत में होंगे। मीरा कह रही थी मैं असली राइटर हूँ। टीचर कहते हैं तुम एब्सेंट थी। मीरा कहती मैं जानती हूँ। जब मीरा क्लास में जा रही थी ली की दोस्त आ जाती है और कहती है मुझे चिंता थी कि तुम नहीं आओगी। मीरा जेई के पास जाती है और पूछती है तुम किसी का वेट कर रहे हो? वो कहता है हाँ। जेई लेट कर कह रहा था मेरी लिस्ट में भी कुछ चीजें बाकी है। और वो मीरा से कहता है तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त है कुछ भी हो वो तुम्हारा हमेशा साथ है? वो कहती है नहीं। जेई कह रहा था मुझे उठाओ। इसके बाद हम स्कूल में देखते हैं टीचर ने एक न्यूज़पेपर लिया हुआ था जिसमें एक न्यूज़ चली थी लिटरेचर कॉन्टेस्ट में चोरी की। टीचर मीरा से इस बारे में पूछ रहे थे। इस पर वो कहती है मैंने ये नहीं किया। टीचर कहते हैं तो ऐसा कौन करेगा? स्कूल की छुट्टी के वक्त बारिश हो रही थी और जेई अपनी डॉल वाली कॉस्ट्यूम के साथ बारिश में भीग रहा था। इसके बाद दोनों मूवी देखने जाते हैं एंड वहाँ मीरा को वॉमिट हो जाती है, इसलिए फ्रेश एयर लेने मीरा बाहर आती है। जेई कह रहा था फिल्म बोरिंग थी। इसके बाद हम स्कूल में दिखते हैं जहाँ कुछ लोग आए होते हैं। अब वहाँ मीरा और ली को बुलाया जाता है। एक बंदा कह रहा था वाइस प्रिंसिपल क्या आपने ली के मॉम डैड को कॉल किया था? तभी वहाँ पर बैठे लोग कहते हैं ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते किसने ये किया है तो आप सस्पेंड किए जा सकते हो।
तभी ली एक्सेप्ट करती है कि उसने कॉपी की थी। एक लड़की जाकर पूरे क्लास को बता देती है कि असलियत में ली ने कॉपी की है। टीचर क्लास में आकर कहती है एक प्रॉब्लम थी जो सॉल्व हो चुकी है, तो सभी इसे भूल जाए। इसके बाद मीरा जय के साथ पूरे दिन घूमती है एंड फोटोज क्लिक करती है और वो दोनों साथ में एक अच्छा खासा वक्त बिताते हैं। जब मीरा स्कूल जाती है तो वो देखती है जैसे उसके साथ हुआ था आज वैसा ही ली के साथ हो रहा है। क्लास की लड़कियां वॉशरूम में ली को बंद कर देती है, पर मीरा वहां पर उसकी मदद के लिए आई थी। मीरा स्कूल में लगी फोटोज में वो देखती है जब ली ने उसकी हेल्प की थी। इसके बाद मीरा जय को देख रही थी। वो एक आदमी को गले लगाता है, उसे धक्का देता है। जब वो अपना चेहरा दिखाता है तो वो वापस आता है। ये जय का दोस्त था, पर वो जाते हुए कह रहा था तुम्हारे ऊपर ये हेयर स्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। इसके बाद जय कहता है मैंने अपनी बकेट लिस्ट पूरी कर ली है, इसलिए मैं चलता हूँ। वो मीरा से कह रहा था टेक केयर। जब मीरा स्कूल जाती है तो वो देखती है क्लास की लड़कियां ली से विंडो क्लीन करवा रही थी। इसमें मीरा भी उसकी हेल्प करती है एंड तभी यांग और भी स्टूडेंट्स वहां आ जाते हैं। ली की दोस्त अपनी चोट दिखाकर कह रही थी इंसान गलती कर सकते हैं। तभी वहां टीचर आते हैं और ली से पूछते हैं क्या हुआ। ली की दोस्त कहती है आज क्लीन करने की बारी ली की थी और उसने गड़बड़ी कर दी। क्लास में आकर टीचर कह रहे थे लिटरेचर कॉन्टेस्ट मीरा जीत गई। इस पूरी क्लास उसके लिए क्लैपिंग करती है। वापस क्लीन करते टाइम मीरा देखती है उसके टीचर एक स्टूडेंट को वही सब बता रहे थे जो उन्होंने उसे बताई थी। तभी टीचर आकर स्टूडेंट से कहते हैं धूल मत उड़ाओ, ऑर्चिड्स के लिए हार्मफुल है। टीचर जब ये बोल कर आते हैं तो दिखते हैं ऑर्चिड मीरा के पास था। टीचर कह रहे थे तुम क्या कर रही हो। वो कहते हैं ऑर्चिड का पौधा बहुत नाजुक होता है, उसे मुझे दे दो। पर मीरा नहीं देती और वहां से भागकर वो छत पर आ जाती है। टीचर कहते हैं तुम्हें पसंद है तो रख लो और नीचे आ जाओ, लेकिन मीरा कहती है मुझे जरूरत नहीं और वो उसे फेंक देती है। साथ ही वो नीचे भी गिर जाती है। तभी हमें मूवी का शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है जब एक लड़की छत से गिरती है, पर तभी वहां पर वही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो उसे बचा लेता है। और जब मीरा की आंख खुलती है तो वो देखती है पेड़ के ऊपर होती है, पर वहां से भी नीचे गिर जाती है। और जब सब नीचे आते हैं तो टीचर को लगता है कि वो मर चुकी है, लेकिन तभी वो होश में आती है और टीचर से माफी मांगती है। इसके बाद हम मीरा को डॉल का हेड लगाए हुए देखते हैं। तभी वहाँ जय आता और कहता है ये तो मेरा है, मैं गुड बाय कहने आया था। मीरा पूछती है अब तुम क्या करोगे। वो मीरा से कहता है जो भी तुमने किया उसके लिए शुक्रिया। मीरा कह रही थी हम कब मरेंगे, शायद 100 साल बाद। दोनों स्माइल करते हैं और मीरा आगे की स्टोरी बताती है। जब ये ने फॉक्स से पूछा तो फॉक्स ने स्माइल करते हुए कहा अभी बहुत सी चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जब मीरा और जय बैठे थे जो एलिस्का के बारे में बात कर रहे थे। मीरा पूछती है क्या तुम अपने डैड से नहीं मिलोगे, मैंने उन्हें संदेश भेजा है, वो अपनी परवाह नहीं करते हैं। जय कहता है मेरी बकेट लिस्ट में भी बहुत कुछ है। इसके बाद वो मीरा को एक लेटर देता है और कहता है इसे बाद में पढ़ना। फिर जय वहां से चला जाता है। जब मीरा वापस जा रही थी वो कहती है मैं दुनिया को और देखना चाहती हूँ। फॉक्स ने जाने का तय किया और जाते हुए कहा अब मैं नहीं रहूंगा। फॉक्स ने ए को देखा और कहा तुम अपने आप ठीक हो जाओगे। फॉक्स चला गया और फिर ए अकेला था। ए ने एक नाम पाया और उसका दोस्त चला गया। ए ने कहा मैं उदास हूँ पर मैं नहीं रहूंगी। ए ने खुद से वादा किया था। एंड इसके बाद वो एक लेटर पढ़कर बहुत रोती है। इसके बाद हम मीरा को रेलवे स्टेशन पर दिखते हैं जब एक लड़की न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ रही थी। इसके बाद हम रेलवे स्टेशन पर मीरा, ली, उसकी दोस्त और एक और लड़की को देखते हैं। एक लड़की कहती है मेरे पेरेंट्स आज घर पर नहीं है, कौन आना चाहेगा। एक लड़की कहती है मैं। मीरा कहती है मैं नहीं आ सकती, मुझे किसी से मिलना है। ली कहती है क्या, और अभी लड़के पूछते वो कौन है। मीरा कहती है हीना, यानी कि जय। और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।